इसीलिए मैंने कहा आप छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना चाहो तो छूटेगा। जिसका छूटा है उसने पहले छोड़ना चाहा है, मुक्त होना चाहता है इस बंधन से तो मुक्त होता है। रस्सी जड़ है, वो बिना चेतन के, वो बिना चेतन की सहायता के किसी चेतन को बांध नहीं सकती। किसी ने आपका हाथ बांधा है ना, रस्सी स्वयं आकर नहीं बंध गई है, किसी ने आपका हाथ बांधा है। ऐसे ही ये संसार, ये माया तो जड़ है, ये नहीं बांध सकती आपको जब तक इसमें आपकी स्वीकृति नहीं है। आप बंधे ही रहना चाहते हो इससे, आप नहीं मुक्त होना चाहते। ये पाठ थोड़ा मुश्किल है, पर अगर समझ में आ जाए तो परिणाम है अमृतोपम। श्री गीता जी में भगवान ने कहा, समझ में आ जाए तो बोले इसका परिणाम अमृत के समान है, परिणाम है अमृतोपम। और भगवान की बात तो सुनो, भगवान की बात तो मानो। भगवान कह रहे भाई मेरा भक्त मांगता नहीं, पर ऐसा थोड़ी है कि मैं उसे कुछ देता भी नहीं हूं। तभी भगवत मुदित कहते हैं, भगवत जे प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, क्यों बिगड़े व्यवहार। अरे भगवान संभालते हैं, पल पल संभालते हैं। और प्रभु का स्वभाव तो जानो, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कोई एक अगर भगवान के चरणों में समर्पित हुआ है, पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ऐसा प्रभु का स्वभाव है, ऐसा उनका संकल्प है। यही तो साहिब की साहिबी है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जान। तो बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, और मुक्ति बिन ना ही अनुराग जागे। ये और महत्वपूर्ण बात है। जब तक कामना से मुक्ति नहीं होगी तब तक भगवत प्रेम जगेगा नहीं। अरे मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, अगर जब तक अनुराग नहीं होगा, बिन अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, और भक्ति बिन प्रेम उर ना ही जागे। और फिर अंत में पलटू साहब कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे, पलटू सतसंग वरदान मांगे। जो अभी आपसे मैं ये बात कह रहा था ना कि भाई जो मूल है वो सत्संग है, और जैसे मूल का सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही आपने अपने जीवन में अगर नियम पूर्वक व्रत लेकर अगर इस सत्संग रूपी मूल को सींचा है, तो आपकी भावना की बेल एक दिन सुफला अवश्य होगी, एक दिन उस पर भगवत प्रेम का फल अवश्य आएगा। ये जो संतों ने कहा ना, हरिसो लाग रहो मेरे भाई, भगवान से लगे रहने की युक्ति क्या है? अब भगवान का विग्रह हृदय से लगाकर थोड़ी रहोगे दिन भर। भगवान से लगे रहने की युक्ति क्या है? सत्संग में बने रहना, ये भगवान से लगे रहना है। तभी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भे, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव, कृष्ण कल्प तरु सेव। अरे एक और बात भी मैं कहूं, सब बात समझ में ना आए तो भी घबराना नहीं चाहिए। कोई बात तो अपने काम की मिली जाती है ना। हो सकता है सब बात सबको समझ में ना आए, ये भी हो सकता है सब बात सबके काम की नहीं हो। यहां जो भी कहा जाता है सब बात सबके काम की हो, कोई जरूरी बात नहीं है। यहां पर आप आए हो, इस सत्संग रूपी कल्प वृक्ष की छां में आकर बैठे हो, कोई ना कोई सुंदर भाव तो आपको अवश्य मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसा शब्द जो आपके भीतर प्रकाश कर दे, ऐसा प्रसाद आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि ये सत्संग का स्वभाव है। हजारों लोग अपना अनुभव मुझे आज तक बता चुके, लिख कर भेजते हैं कि जिस दिन मन में जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का उत्तर सहज में ही सत्संग में मिल जाता है, क्योंकि सत्संग कल्पतरु है।
जैसे कल्पतरु की छांव में जाने पर, कल्पतरु की छाया मात्र में बैठने से मन का मनोरथ पूर्ण होता है, ऐसे ही सत्संग रूपी कल्पतरु जो है मन के सब प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान करता है। जड़ चेतन की ग्रंथि खोल दे, यही तो सत्संग की कृपा है। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। ऐसे तो भाई किसी भी प्रकार से मन हाथ आता नहीं है। तभी सूरदास जी कह रहे जब मैं आऊं साधु संगत, कह रहे कछुक मन ठहराए। बड़ी काम की बात है ये। इस बात में एक मर्म छिपा है। मन को विश्राम कब मिलता है? जब मन ठहरता है। देखो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। खिड़की खोलकर सुनना तब समझ में आएगी। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, आनंद स्वरूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन जैसे ठहरे हुए पानी में ही वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता है, ऐसे ही जब मन के संकल्प विकल्प शांत होते हैं, मन स्थिर होता है, तभी सर्वत्र जो आनंद स्वरूप सत्ता व्याप्त है उसकी परछाई पड़ती है। वही आनंद है, जीव उसी को आनंद कहता है। आप हम उसी आनंद को खोजते हैं। मन स्थिर होने पर जो मिलता है, मन स्थिर होने पर क्या होता है? संकल्प विकल्प रहते नहीं, और जो ये सर्वत्र आनंद स्वरूप प्रभु हैं उनका अनुभव होने लगता है। जैसे ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। तभी सूरदास जी ने कहा जब मैं आऊं साधु संगत, करे कछुक मन ठहराए। मन ठहरता है और हमको लगता है कि थोड़ा सुख मिला है, शांति मिली है। कितने लोग ये बात लिखकर भेजते हैं, बोले आपकी बहुत सारी बातें समझ में तो नहीं आई, पर सुनकर शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सत्संग का जो आभा मंडल है, इसमें आने पर मन के संकल्प विकल्पों की जो गति है वो धीमी हो जाती है, और जिसकी पहले से धीमी है उसकी शांत हो जाती है। जबे आऊं साधु संगत, कछुक मन ठहराए। ऐसे मन हाथ नहीं आएगा के सत्संग सहाय। आप देखो स्वतंत्रता की बात करने में भी कितना सुख है। अब यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है कि जिनको इस पद का भाव पूर्ण रूप से समझ में न भी आए, तो भी क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात में भी कितना सुख है। जब कोई कहता है ना सब छोड़कर भजन करेंगे, यद्यपि उसके पास वो भजन करने की सामर्थ्य ना भी हो, लेकिन वो जो उत्साह है वो किस बात का है? सब छोड़ देने का उत्साह है। वो बंधन मुक्ति में, उस बात में वो सुख है जिससे आकर्षित होकर कोई व्यक्ति दौड़ा चला आता है, भागा चला आता है। जब कोई कहता है सब छोड़कर भजन करेंगे, वो तो सब छोड़ना है ना, वो जो बंधन मुक्ति है। क्योंकि आत्मा वही सुख तो खोज रही है जन्म जन्म से। भले यहां पर आकर भजन नहीं होता, लेकिन जो सब छोड़कर आना है ना, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा वही सुख खोज रही है, आत्मा को उसी सुख की तलाश है। सब छूट जाए। मैं देख रहा था आप लोग कितना मस्त होकर गा रहे थे। थोड़ा समझ में आए, अधिक समझ में आए, न समझ में आए, फिर भी आप गा रहे थे। तो मैं ये अनुभव कर रहा था, चिंतन कर रहा था साथ साथ कि देखो जीव जन्म जन्म से पराधीन है ना, पराधीन सुपने सुख नाही। इस जब स्वाधीनता की बात होती है, जब स्वतंत्रता की बात होती है, तो स्वतंत्रता की बात में भी कितना सुख है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे मेरे भक्तों का प्रतिपालक मैं हूं। और आगे एक और बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके तुम सब तात, मन मंदिर तिन्हके बसम, सिया सहित दो भ्रात, सिया सहित दो भ्रात। बड़ा आनंद आता है ये देखकर कि श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंग रामचरितमानस में ज्यों के त्यों मिलते हैं, ज्यों के त्यों। जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं वहां अरण्य कांड में यह प्रसंग आता है। श्री रघुनाथ जी विराजमान है और कुछ सच चर्चा श्रवण करने की इच्छा से लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। और भगवान ने यह भी कहा कि थोड़े में मैं सब कुछ समझा कर कहता हूं। शायद 7-8 चौपाइयां हैं, 2 दोहे हैं, और आप उसका चिंतन करें और आप इस प्रसंग का चिंतन करें, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो कहते हो यही प्रसंग वहां पर कहा गया है। वहां भगवान अपने मुख से बात कह रहे हैं, यहां भी भगवान अपने मुख से उपदेश कर रहे हैं।
तो भगवान ने कहा कि भाई जिनका माता पिता सुहृद सखा गुरु सब कुछ मैं ही हूं, ऐसे जो सर्व प्रकार से मेरे आश्रित मेरे भक्तजन हैं, भगवान ने कहा सदा सर्वदा उनका प्रतिपालक मैं हूं। मेरे लोक परलोक की समस्त संपत्तियां समस्त विभूतियां मेरे प्रसाद स्वरूप सहज उनको प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं, मेरा काल चक्र उनको ग्रस नहीं पाता। जम न आवे नेरे, तेरे सेवक को पहो किछ नाही, जम न आवे नेरे। फिर एक बात भगवान कहते आए हैं और आगे तक की बात आपको सुनने को मिलेगी, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। भगवान ने कहा सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर, वहां गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तं येन मामुपयान्ति ते। सब छोड़कर मेरा भजन करते हैं, सब छोड़कर। कई बार इस बात पर हम चर्चा कर चुके, भजन तो होता है पर ये सब नहीं छूटता है भाई, जबकि शर्त यही है सब तज भजिए नंद कुमार। सब तज भजिए, शाम को श्रुति स्मृति को सार, सब तज भजिए श्याम को। इसीलिए शायद तुलसी बाबा कहते प्रभु मुझसे तो ये ना हो पाएगा, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। अच्छा देखो, यही भगवान की माया है, सब छोड़ने में भय लगता है, सब छूट ना जाए इसी बात की चिंता है। और ये जो सब है ना हमारा, यही हमारे दुख का कारण है, यही भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। मैंने कहा जीव तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, उसको कोई बंधन बांध नहीं सकता जब तक उसकी स्वीकृति ना हो। माया क्या कराती है? माया जीव को बंधन से ही प्रेम करा देती है, उसी बंधन से ही मोह हो जाता है, उसी बंधन से ही ममता हो जाती है। यहां भगवान कह रहे हैं, यहां भक्त भी कह रहे हैं सब तज भजिए नंद कुमार। अब हम सोचेंगे भाई ठीक है भजन तो कर लेंगे, सब छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, जबकि वो जो हमारा जो सब है ना, वो ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपकी स्वीकृति है, आप कहते हो छूटता नहीं ना, ना ये बात ठीक नहीं है, आप छोड़ना नहीं चाहते, आप छोड़ने के लिए तैयार होइए। अरे भगवान तो ऐसे भक्त की प्रतीक्षा में खड़े ही हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, एक और बात मैं आपको बताऊं, वहां भगवान के द्वार पर कोई भीड़ भी नहीं है। देवी देवताओं के द्वार पर तो आपको बड़ी भीड़ मिलेगी, पर भगवान के द्वार पर भीड़ नहीं है। भगवान कहते भाई कोई इक्का दुक्का बिरला ही कोई हमारे पास में आता है, कोई आता है। भगवान कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान का भाई हम तो खाली है, हम कोई व्यस्त थोड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे भाई हम तो खाली हैं, आओ, यहां तुम्हारी फाइल पास होने में कोई देर थोड़ी लगेगी, यहां तो हाथों हाथ काम होता है, आप आओ तो सही। पर वो अंतर्यामी है भाई, हम भीतर से छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु जानते हैं ये छोड़ना नहीं चाहता है, भले कहता है पर छोड़ना नहीं चाहता है। जो छोड़ना चाहता है, जो वस्तुतः सब छोड़कर भजन करना चाहता है, अरे प्रभु उसको उसकी मनोवांछित वस्तु देने के लिए तत्पर खड़े हैं, तत्पर। अरे करुणा निधान दया निधान भगवान हैं, कोई जीव उनसे उनके भजन की इच्छा करेगा, भगवान देने में देर करेंगे क्या? भगवान क्यों विलंब करेंगे? सोचो एक बार, जिससे हमको परम सुख मिलता हो और जिससे भगवान को भी सुख मिलता हो, ऐसा कार्य करने में भगवान क्यों देर लगाएंगे? इसीलिए आपको कहता हूं भाई, उनकी ओर से देर नहीं है, देर हमारी ओर से है। देर भी हमारे घर में है, अंधेर भी हमारे ही घर में है, मोह का अंधेरा भी यही है, और उसी मोह के अंधेरे के कारण ही देर है। शीघ्रता हमको करनी है, तभी महाप्रभु आज्ञा देते हैं हरिपद भज न विलंब कर। तभी श्रीमद् भागवत आदेश करती हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परं। आप सब छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाओ,
आप सब छोड़ने के लिए तैयार हो, आप देखो छूटता है कि नहीं छूटता। ईमानदारी से, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम। और ये बात तो मैं एक साधक के रूप में आपसे अपना अनुभव कह रहा हूं। हम नहीं पकड़ा है सब, हमारी इच्छा है, हमारी ही स्वीकृति है, ये हमारा ही बांधा हुआ बंधन है। भगवान तो तैयार खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं प्रभु तो। और मैं कहता आंखन देखी, इसीलिए कह रहा हूं बड़ी भीड़ नहीं है वहां। मीरा के प्रभु राम जी, मीरा के प्रभु राम जी, बड़ भागण रीझे हो हमारा लाल जी, बड़ भागण रीझे हो। ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे। अरे कोई बिरला ही पहुंचता है वहां तक, कोई बिरला ही पहुंचता है वहां तक। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है कि नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, और जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। और घर से निकले जो कोई उम्मीद दीद लेकर, बड़ी जोर की बात है, अरे घर से निकले जो कोई उम्मीद दीद लेकर, बोले रस्ते में ही मजनू किसी लैला का बना देते हो। कोई बिरला होता है जो वहां तक पहुंचता है। भगवान की माया के पास बड़े खिलौने हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक मनोहारी। और भगवान की माया ऐसी प्रबल है, ऐसी प्रबल है, नेक सी वस्तु में मन उलझ जाए तो जन्म जन्म उलझा रहे। नेक सी वस्तु में मन उलझ जाए, अटक जाए तो कई जन्म उसमें निकल जाए। किस बात की बड़ाई है हमारे पास, किस बात का अभिमान हम करते हैं, किस बात का अभिमान करें। ये जो हो रहा है आपके मेरे जीवन में, ये जो हो रहा है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। भगवान ने कहा भाई जो सब छोड़कर हमारा भजन करते हैं, बोले उसे मृत्यु रूप संसार सागर से पार करने की जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व फिर मेरा है, मैं उसको पार करता हूं। और हमने आज तक सुना नहीं किसी ने तैर कर समुद्र पार किया हो, कोई अपनी सामर्थ्य से समुद्र पार कर आया हो, ऐसा तो सुनने में नहीं आता। अगर ऐसा कभी हुआ है तो भगवान के भक्त के ही जीवन में हुआ है, भगवान की भक्ति की कृपा से। हनुमान जी पार कर गए और लौट आए। अगर हुआ भी है तो भक्त और भक्ति की ही कृपा से ऐसा होना संभव है। ऐसे तो भाई अपने सामर्थ्य से कोई तैरकर समुद्र पार नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं भाई यदि ऐसा कोई मेरा भजन करे, फिर उसे इस संसार सागर से पार करने की जिम्मेदारी मेरी है। और जिस काम का उत्तरदायित्व भगवान ले लें, उसको होने से कौन रोक सकता है? सोचो, जिस काम की जिम्मेदारी भगवान ले लें, उसको होने से कौन रोकेगा? पर भगवान जिम्मेदारी लेते किसकी हैं? अरे भाई जो सब छोड़कर नाथ थारी सरणी आयो, जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह खेल खिलावो, थे मन भायो जी नाथ थारी सरणी आयो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी। अब आगे भगवान कुछ कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बड़ा प्रिय है ये श्लोक। भगवान कहते हैं नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। भगवान कह रहे मैं साक्षात भगवान हूं,
प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। भगवान ने कहा मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। अतिशय कृपा करुणा जब भगवान किसी भक्त पर करते हैं तब ये रहस्य उसके सामने उजागर करते हैं। या तो भगवान ने गीता में अर्जुन के सामने ये बात कही, मैं ही हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा मैं ही हूं, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और मुझे ऐसा जानकर, मुझे ऐसा सर्वसमर्थ मानकर कोई बुद्धिमान ही होता है जो मेरा भजन करता है। भगवान ने कहा मैं ही हूं। यहां भगवान घोषणा कर रहे हैं मैं साक्षात भगवान हूं। उपनिषदों में यह बात मिलती है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तुलसी बाबा ने थोड़ा सरल करके कह दिया, सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। 10वें अध्याय में भगवान ने बात की अपने विभूति योग में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरी ही इच्छा से इस सृष्टि का एक एक कण गतिमान होता है। संत कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और भगवान की घोषणा अपने मुख से कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा तू मेरा बड़ा प्रिय है, इसलिए तेरे सन्मुख ये रहस्य मैं उजागर कर रहा हूं। नहीं तो योगी यति तपस्वी सन्यासी जन्म जन्मांतर तक प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन उनके सन्मुख इस रहस्य का उद्घाटन नहीं होता, उनको इस परम सत्य का बोध नहीं होता मेरी कृपा, मेरे अनुग्रह के बिना। तभी तो जब ये प्रसंग आरंभ हुआ था मैंने आपसे कहा था अरे किसी की बात मानो मत मानो, भगवान की तो सुनो, भगवान की तो मानो। यहां भगवान कह रहे भाई मेरे अलावा किसी का भजन करने से इस मृत्यु रूप संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं ही हूं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते। यहां भगवान ने कहा इति मत्वा भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। मुझे ऐसा जानकर मानकर श्रद्धा भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। फिर भगवान ने कहा उन पर अनुकंपा करता हूं, उनके हृदय में मैं ही तत्व ज्ञान बनकर प्रकाशित होता हूं, ज्ञान दीप प्रकाशित करता हूं, उनके मोह का अंधेरा दूर कर देता हूं और मेरा भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। कछु लेना न देना और मगन रहना। हाँ ये बात दूसरी है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने गो कागा हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा ना अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। माने ये मत सोच करना कि भाई भगवान के लिए सब छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान कह रहे अरे मेरे लिए छोड़ो तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् इसका अर्थ क्या है। भगवान ने कहा जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। मेरे भक्त को जो अप्राप्त है, जो उसे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। अब एक बार विचार करो, जिसके रक्षक भगवान हो उसको कहीं कभी किसी भी काल में क्या भय हो सकता है, किसका भय हो सकता है, कैसा भय हो सकता है। और आगे भगवान ने एक और बात 9वें अध्याय में कही। आज गीता जयंती है तो संयोग से ये प्रसंग भी उपस्थित हो गया। ऐसे तो हम कपिल गीता की ही चर्चा कर रहे हैं, और आज वो मंगलमय दिन है जिस दिन ये अद्भुत ज्ञानदीप भगवान ने प्रज्वलित किया। इसी 9वें अध्याय में पहले भगवान ने यह कहा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं,
और यहां इस बात को समझ लेना, अनन्य माने जहां कोई दूसरा न हो। दूसरा कहीं पर भी यदि है तो क्यों है? वो अविद्या और अज्ञान के ही कारण है, दूसरा कोई है नहीं। यदि हमको दूसरा दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। आगे भगवान ने कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, यदि कोई किसी अन्य देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहा है तो बोले भजन तो मेरा ही कर रहा है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। पर कह रहे अविधि पूर्वक कर रहा है, यजन्त्य अविधि पूर्वकम। भगवान ने कहा यदि कोई करता भी है, मान लो श्रद्धा से लगा है, बोले भजन सेवा तो हमारी हो रही है, क्योंकि हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। उस रूप में भी मैं ही प्रकट हूं, पर वो जो कर रहा है कह रहे यजंती, पर अविधि पूर्वकम। अहं ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान घोषणा कर रहे हैं, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही नियंता हूं। न तू माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। पर मुझे तत्व से जानते नहीं, अविधि पूर्वक ये यजन भजन करते हैं। इसका परिणाम क्या आता है? कह रहे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्योंकि इस संसार चक्र से मुक्त कराने वाला मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यहां माता देवहूति के हृदय के समस्त संशयों का छेदन करते हुए भगवान ने ये बात अनुग्रह पूर्वक कही। अब भगवान छुपाए तो फिर प्रकट कौन करे? बड़ी कृपा भगवान करते हैं, तब ये बात किसी भक्त के सन्मुख उजागर करते हैं। और एक और बात मैं आपको कहता हूं, अतिशय कृपा भगवान की होती है तब इस बात में श्रद्धा होती है। आज की चर्चा के सार स्वरूप की बात ले लेना, अतिशय कृपा भगवान की होती है। भगवान किसी को पूर्ण रूपेण अपना मान ही ले, अपना ही स्वीकार कर ले, तब इस बात में श्रद्धा होती है। ये तो कोई सुन भी लेगा पर मानेगा नहीं, लगा रहेगा अपनी नून चून में। पढ़ते पढ़ते गीता कंठस्थ हो जाती है। गीता में भगवान कह क्या रहे हैं? जो भगवान ने कहा उसके अनुकूल आचरण नहीं होता। अब आज हमने आपको भगवत गीता का भी उदाहरण दे दिया, कपिल गीता का भी उदाहरण दे दिया, और इसमें अपनी ओर से तो मैंने कुछ कहा नहीं, इतनी तो बुद्धि भी नहीं है मुझ में। मैं तो भगवान की कही बात आपको सुना रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। अब करो इसके अनुकूल आचरण। स्वप्न में भी न जाए मन कहीं किसी की ओर। सुनने के बाद इसके अनुकूल आचरण होना चाहिए। यदि हमें श्रद्धा है तो, यदि इस वाक्य के प्रति श्रद्धा है, फिर तो जीवन हो जाना चाहिए इसके अनुरूप। इसलिए मैंने कहा बड़ी कृपा भगवान की होती है, तब इस बात में श्रद्धा होती है। श्री कृष्ण की इस बात में श्रद्धा होती है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं। सकाम निष्काम कोई भी यज्ञ किया जाए, बोले भोक्ता तो मैं ही हूं, और मैं ही प्रभु हूं। प्रभु माने स्वामी, समर्थ, नियंता, अधिकारी। पर न तु माम अभिजानन्ति, लेकिन मुझे इस प्रकार तत्व से न जानने के कारण, बोले वो अविधि पूर्वक यत्र तत्र यहां वहां अपनी जीवनी शक्ति का क्षय करता है, क्षुद्र कामनाओं के पीछे दौड़ता है, अन्य देवी देवताओं का भजन करता है। बोले उसका अंतिम परिणाम क्या आता है? फिर इसी संसार कूप में आकर गिरता है। श्री सेवक जी महाराज ने 15वें प्रकरण में यही बात ही तो कही है, कहा भये किए कर्म यज्ञ दान देत देत फल न पाए, उच्च उच्च देवलोक चड्डही पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट्टे। फिर अगले एक श्लोक में भगवान ये और कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान ने कहा भाई जो देवताओं का भजन करेगा उनको देवताओं का लोक मिलेगा। अब देवता बेचारे खुद ही किराए के मकान में रहते हैं, वो तो खुद ही किराए के घर में रह रहे हैं। अपना घर तो यहां सिर्फ भगवान का है या फिर भगवान के भक्तों का है।
ऐसे कहीं बाजार में बोर्ड लगा रहता है, अपना घर तो अपना ही होता है ना? बात भी सही है। कितनी भी सुविधा किराए के मकान में क्यों ना हो, पर मकान मालिक का भय है ना। आएगा कोई ना कोई बात कह देगा, आकर डांट देगा, फटकार देगा, चाहेगा तो निकाल देगा। अपना घर तो अपना ही होता है। जैसे चैन से आनंद से अपने घर में रहा जाता है, ऐसे किसी के घर में नहीं रहा जाता है। अपना घर अपना ही होता है। अपना घर या तो भगवान के पास है, बाकी सबके पास तो भगवान का ही दिया घर है। सब भगवान के दिए घर में किराया देकर रहते हैं। जितना किराया दिया है, जितने पुण्य किए हैं, उतना समय रहेंगे, बाद में निकाल दिए जाएंगे। तो किसी और देवी देवता का भजन करो, वो बेचारा तो खुद ही किराए के घर में रह रहा है। फिर भगवान कह रहे भाई देवता का भजन करता है, देवता के लोक में जाता है। पितरों का पूजन करता है, पितरों के लोक में जाता है। सिद्धों के पीछे लगता है तो सिद्ध लोक में जाता है। और भगवान ने कहा कई कई तमोगुणी ऐसे भी हैं जो भूतों को भजते हैं, बोले वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा भाई हमारा भजने वाला हमको मिलता है, जो हम में मन लगाता है वो हमको मिलता है, हम उससे मिलते हैं। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। क्योंकि यहां पर प्रश्न उठ सकता है ना कि अभी तो आपने कहा सब रूपों में भगवान कह रहे मैं ही हूं, तो भगवान कह रहे भाई जिस रूप का भजन करेगा उसी रूप में मिलूंगा। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। सब रूपों में है तो भगवान ही, लेकिन जिस रूप में भगवान का भजन करोगे, जिस रूप में भगवान का आराधन करोगे, उसी रूप में भगवान मिलेंगे। अब ये चॉइस आपकी है, आपको चयन करना है, आपको किसका भजन करना है। भूतों का, प्रेतों का, पितरों का, देवताओं का, आप स्वतंत्र हो करने में, करो, वही मिलेगा। हमको तो संतों ने सिखा दिया